सो आई एम वेरी श्योर कि आप में से काफी सारे लोगों को बॉलिंजर बैंड समझने में डिफिकल्टी होती होगी कि यार ये इतना नाम ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है इस इंडिकेटर का, इसे यूज कैसे करेंगे। आज आपको इस वीडियो के अंदर पहली बात तो बॉलिंजर बैंड्स पूरा समझ आने वाला है। पॉइंट नंबर 2, आपको बॉलिंजर बैंड्स यूज करने के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मिलने वाले हैं कि मार्केट में लोग किस किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर, बाइंग के अंदर, सेलिंग के अंदर किस किस तरीके से बॉलिंजर बैंड्स को यूज करते हैं। सो अब आपको पता ही है कि भाई हमने इंटरचेंज कर ली अपनी कुर्सियां। सो अब ये इंडिकेटर को आपको समझाने वाले हैं वन एंड ओनली मिस्टर सी आनंद लाडा। सो ये आपका होने वाला है 5th वीडियो इस कंप्लीट सीरीज में। तो पहले 4 वीडियो आई एम वेरी श्योर आपने देख लिए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका हम बिल्डिंग बेस बनाते जा रहे हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं बॉलिंजर बैंड्स को बिल्कुल बेस से, और बेस से समझने के बाद कंप्लीट बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर स्टॉक्स में कैसे काम होता है, स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी, इंडेक्स में कैसे काम होता है, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, इंडेक्स में कैसे काम होता है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी, इंडेक्स में कैसे काम होता है, इंट्राडे, सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो जाए, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसी क्वालिटी और ऐसा कंटेंट मिलेगा और ऐसी वैल्यू मिलेगी कि आप अपने आप ही लाइक करके जाएंगे इस वीडियो को। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और शुरुआत करते हैं बॉलिंजर बैंड्स को एकदम बेसिक से समझने से। देखिए आपको कहां मिलेगा, इंडिकेटर्स में मिलेगा। इंडिकेटर्स में जाके आपको सिर्फ टाइप करना है बॉलिंजर। यहां पे आप जैसे ही टाइप करेंगे ये बॉलिंजर बैंड्स आ गया, ये आपका यहां पे सामने आ चुका है बॉलिंजर बैंड। जैसे ही बॉलिंजर बैंड आया है आपके सामने स्क्रीन पे आपको 3 लाइन दिख रही होगी, एक बीच की लाइन, एक ऊपर की लाइन और एक नीचे की लाइन। तीनों लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जब आप चेकआउट करोगे ना तो सीधा सीधा चेकआउट करना, लेंथ है 20, मतलब ये आपका 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। ये जो आपको बीच की लाइन दिख रही है ये बीच की 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। ऊपर और नीचे की जो लाइन है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की लाइन है। अब ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, उसके लिए आपको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमने कोई एक स्टैंडर्ड लाइन ली है, उस लाइन से 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे हम चले गए तो आपकी 99.7 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वहां पे कवर हो जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका, यहां पे अगर आपने 3 स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दिया है, अब आप देखोगे ना ऑलमोस्ट सारे की सारी लाइंस, मेजॉरिटी, अभी हमने एक स्टॉक का चार्ट खोल रखा है, फॉर एग्जांपल हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चले जाते हैं और सेम काम करते हैं। सारी की सारी कैंडल्स, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ इस कंप्लीट स्टैंडर्ड डिविएशन में आ चुकी है, इस कंप्लीट बैंड में आ चुकी है। इसी तरीके से डेटा ये बोलता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आपने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन रखा तो 95% ऑब्जर्वेशन आ चुकी होगी और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में 68% ऑब्जर्वेशन कवर हो गई थी। चेक कर लेते हैं ना भाई क्या होता है कवर। यहां पे आप जैसे सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके अगर आपने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन रखा तो आप देखोगे 95% ऑफ द कैंडल्स जो आपको सामने दिख रही है सब कवर हो गई है, पर थोड़ी बहुत 1-8 कैंडल्स ऊपर नीचे बाहर निकल रही होगी। इसी तरीके से अगर आपने ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे रख दिया तो यहां पे आपकी सिर्फ और सिर्फ एज पर फॉर्मूला 68% ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन कवर होने वाली है। यहां पे मतलब काफी चीजें आपको बाहर भी जाते हुए दिखेगी, बिकॉज 68% डेटा आप कवर कर चुके हो। आई होप आप अभी तक समझ गए हो। बीच वाली लाइन बनी हुई आपकी 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन, और ऊपर नीचे आप कितना डेटा को आप एम्पेरिकल फॉर्मूला के थ्रू कवर कर रहे हो वो ये चीज बता रही है। अभी हम वापस से अपना स्टैंडर्ड कर देते हैं और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे ले आते हैं, और अब हमें पता है थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी के लिए थोड़े से हम लोग कलर्स भी प्रॉपर्ली चेंज कर देते हैं और सेट कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर्ली सारी चीज समझ आने लगे, और विड्थ भी थोड़ी सी लाइन की बढ़ा देते हैं। ये हमारी 20 डे मूविंग एवरेज की बीच वाली लाइन की विड्थ बढ़ गई, प्रॉपर हो गया। अपर बैंड को भी हम अभी फॉर द टाइम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक कर दिया है और इसकी भी हम विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि हमें दिखने में बिल्कुल प्रॉपर्ली दिखे और किसी को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और नीचे वाली लाइन को हम ग्रीन कर देते हैं और ग्रीन करने के बाद इसकी भी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। क्लीन आपके लिए सब कुछ सामने आ चुका है। 3 लाइंस भी दिख रही है आपको बिल्कुल क्लियरली और सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। अब इसके बेसिस पे आपके सामने डिफरेंट स्ट्रैटेजी बन सकती है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रैटेजी की बात करता हूं जो आपको स्टॉक्स में काम आएगी। स्टॉक मार्केट का रूल क्या होता है, देयर विल बी पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। मतलब स्टॉक मार्केट कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, पहले एकदम सिकुड़ जाता है फिर एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने में मतलब वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दोनों साइड पे एक्सपैंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन का पीरियड, उसके बाद एक्सपेंशन होता है, ऊपर जाना भी और नीचे जाना भी, दोनों को ही हम एक्सपेंशन बोलते हैं। सो किसी भी स्टॉक का आप चार्ट जब भी खोल के देखोगे ना, देयर विल बी पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, जहां पे वो थोड़ा समय ऐसे ऐसे चलेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, फिर हो सकता है नीचे आ जाए, फिर ऐसे करेगा ऐसे करेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पीरियड ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमें बैक टू बैक मिलते हैं। अब हमें इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हो स्क्वीज की स्ट्रैटेजी।
स्क्वीज का मतलब क्या होता है कि एकदम सिकुड़ गया है। जब भी आपका बीच की लाइन अगर आपने 20 लगा रखी तो 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर नीचे एकदम सिकुड़ चुका है, तो ये आपके लिए एक रेंज बन गई है। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा एक बड़ी कैंडल से, एक अच्छी कैंडल से, वो आपके लिए एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और वो आपके लिए आराम से काम कर चुकी होगी। ये हम मेनली यूज करते हैं सबसे ज्यादा स्टॉक्स में। इसमें आपको मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है 1:3 का। यहां पे आपको बहुत बड़े बड़े इंटरेस्टिंग टारगेट्स मिलेंगे। जब भी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आएगा उसके बाद आपको ये स्क्वीज वाली स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मिलेगी, चाहे वो पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन हो, चाहे फिर पूरे मार्केट में करेक्शन हो। आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप ये रेंज बना रहे हो ना, रेंज में कंजूसी मत करिए। What I'm trying to say is कि अगर यहां पे आपका इस तरीके से बॉलिंजर बैंड चल रहा है तो बिल्कुल उसकी अपर रेंज पे अपर पार्ट में मार्क करिए, लोअर रेंज पे लोअर पार्ट मार्क करिए। इवन अगर आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक आध कैंडल ऊपर नीचे करनी पड़ रही है प्रॉपर रेंज मार्क करने के लिए, तो उसमें ज्यादा दिक्कत मत करिए। ये मत सोचिए कि 1% ऊपर या फिर 1% नीचे में मेरा कुछ लॉस हो जाएगा। कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, स्टॉक्स पे अप्लाई होता है। चलते एग्जांपल्स देखने हैं। ये आपके सामने आ चुका है एक परफेक्ट एग्जांपल। पहला ही चार्ट बाय चांस ये मिल गया हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग काम हो गया। यहां पे आप देखोगे तो एकदम कंसोलिडेट यहां पे बॉलिंजर बैंड हो गए हैं, तीनों की तीनों लाइन एकदम पास आ चुकी है। अब आपको अपनी प्रॉपर्ली रेंज मार्क करनी है। रेंज मार्क करोगे आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ये आपकी ऊपर की लाइन मार्क होगी, ये आपके प्राइस एक्शन के बेसिस पे नीचे की लाइन मार्क होगी, या फिर आप चाहो तो ये भी मार्क कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना डिफेंसिव खेलना चाहते हो। और जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट होता है आपके सामने सीधा सीधा मूव है जो 380 से लेके ऑलमोस्ट 550 तक पहुंच गया है। अब डिपेंड करता है कि आप यहां पे कहां पे एग्जिट करते हो, कैसे एग्जिट करते हो, पर आपका 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद आपकी खुद की अपनी स्टाइल हो सकती है जिसके बेसिस पे आप ट्रेल करोगे। अगर आपको कोई स्टाइल नहीं है अभी तक तो आप सिंपल सा काम करो, जैसे ही आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में 20% के रिटर्न्स मिल जाते हैं तो 20% के रिटर्न्स मिलने के बाद एटलीस्ट आप अपनी 50% क्वांटिटी को बुक कर लो और बैलेंस क्वांटिटी को सिंपल 20 डे मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल कर लो। 20 EMA लगा दिया आपने। जब तक कोई भी स्टॉक 20 EMA के ऊपर है वो नॉर्मली अप ट्रेंड में रहता है, उस लाइन के बेसिस पे आपने आराम से अपने स्टॉप लॉस को मार्क कर दिया। तो बेसिकली यहां पर दिखाने की कोशिश ये करी गई है कि जब आपने देखा कि आप बॉलिंजर बैंड्स का विड्थ देखिए उसी चार्ट के ऊपर कि विड्थ बिल्कुल स्क्वीज हो गई थी। जब विड्थ स्क्वीज हो गई तो स्क्वीज के बाद ये फटने की तैयारी है। सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ब्रेकआउट के साइड में जा रहा है। अब ब्रेकआउट ऊपर की साइड में जा रहा है तो यू कुड कैप्चर अ बिग मूव। सो ये तो हो गई एक स्ट्रैटेजी। आनंद आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अब सेकंड स्ट्रैटेजी हम उनके लिए सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। आने वाली स्ट्रैटेजीज और इंटरेस्टिंग है। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, बट आप इन्हें मिस मत कीजिएगा। आपको खुद को घर पे बैठ के इसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल वीडियो में आपको 4 स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जिसे काफी डिफरेंट लोग इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी यूज करते हैं। ये सारी की सारी वेल रिनाउंड स्ट्रैटेजीज है, काफी सारे लोग इससे काफी सक्सेसफुल तरीके से यूज कर रहे हैं, तो आपको बड़ा मजा आ रहा है सिंगल वीडियो में। अब हम इंट्राडे पे जा रहे हैं। इंट्राडे का चार्ट हमारे सामने लग गया है। 5 मिनट मेरे लिए यूजुअली सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। 5 मिनट से जब भी हम कम टाइम फ्रेम पे काम करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे सामने काफी दिक्कतें आ जाती है। इंट्राडे में हम क्या चाहते हैं? इंट्राडे में हम ये चाहते हैं कि हमें जल्दी एंट्री मिले, जल्दी एग्जिट मिले और कुछ एंट्री एग्जिट भी मिलती रहे। तो अगर हम यहां पे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे काम करते हैं तो हमें एंट्री मिलना कई बार काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम जस्ट फॉर द टाइम सेक, जब तक हम इंट्राडे में स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, 1.5 का स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट लगा दिया है, कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। सो इस स्ट्रैटेजी में आपको बहुत सिंपल से ऐसी कैंडल्स ढूंढनी है जो कंप्लीट बॉलिंजर बैंड, अपर भी लोअर भी, सारे के सारे बॉलिंजर बैंड के एकदम बाहर बन रही है। अगर कोई भी कैंडल ऊपर बन रही है मतलब ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड, और यहां से थोड़ा नीचे की साइड मूव आने के चांसेस होते हैं। नीचे की साइड बन रही है आउट ऑफ द बैंड, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा टूट चुका है, वापस से बैंड में आके अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो हमने रूल बनाया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हर एक पीरियड में फॉलो अप होता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया मतलब इवन बैंड से बाहर जा चुका है तो काफी चांस होता है कि वापस से कंसोलिडेट करके बैंड के अंदर जाएगा। मीन रिवर्जन का ये कंसेप्ट हो गया। अब यहां पे आपकी रूल्स क्या है, ट्रिगर्स क्या है। जैसे ही कोई भी कैंडल आपकी इस बॉलिंजर बैंड के बाहर बनती है वो आपकी ट्रिगर कैंडल हो जाती है। जैसे ही इस कैंडल का लो कटता है वो आपके लिए एंट्री इनिशिएट हो जाती है। ये ट्रिगर कैंडल हो गई। अगली कैंडल पे नहीं कटा तो अगली कैंडल आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई। उस पे भी नहीं कटा, अगली कैंडल आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई। उस पे भी नहीं कटा, अगली कैंडल आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई। और यहां पे आपका ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है क्योंकि ये इसका लो कट गया। इस कंप्लीट स्विंग के हाई का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये सीधा आपका 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आप रख सकते हो। क्योंकि आपकी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, मैक्सिमम आपको एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करने। ये हम ऑलरेडी इस इंडिकेटर की सीरीज में बात कर चुके हैं।
यहां पे आपका इवन अगर इस कंप्लीट स्विंग, सपोज करते हैं स्विंग बहुत बड़ा जा रहा हो, तब भी आपको इंश्योर करना है अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो आपका स्विंग 40 पॉइंट्स के ऊपर का ना हो स्टॉप लॉस। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो 75-80 पॉइंट्स के ऊपर का आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, क्योंकि इंट्राडे में अगर आपने बहुत बड़े स्टॉप लॉस लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है इसमें। अब आप इसके बाद करते क्या, वो आपके ऊपर है। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें वर्टिकल क्रेडिट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे आप ऊपर का कॉल सेल कर सकते हो, फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके उस कॉल को कवर कर सकते हो। ये आपकी वर्टिकल क्रेडिट हो गई। अगर अभी आपको नहीं पता ये क्या होता है वर्टिकल क्रेडिट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। आप चाहो जैसे अभी के मार्केट में हम ये वीडियो बना रहे हैं नवंबर एंड 2023 में, सो अभी के मार्केट में क्या हो रखा है कि विक्स बहुत कम है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम है, तो अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो आप कई बार ऑप्शन बाइंग में भी जा सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं, और आप क्या कर सकते हो इसमें, आप चाहो तो सीधा फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज अभी प्रीमियम बहुत कम है, फ्यूचर्स में भी आपको प्रीमियम बहुत कम देना पड़ रहा है। सो डिफरेंट ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी होती है, तरीके होते हैं जिससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, पर आपको यह समझ आना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर काम पे क्या करना है। एक और एग्जांपल हमें सामने दिख गया, इसमें बाय द वे आपके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, स्टॉप लॉसेस जाने से मत डरिएगा। यहां पे ये आपको सिंपल सा एक और एग्जांपल मिला जहां पे ये पहली ट्रिगर कैंडल बनी जो कंप्लीट बॉलिंजर बैंड के बाहर बन चुकी है, सेकंड वापस से बाहर बनी, ये अंदर आते हुए इसने आपको एंट्री दे दी और ये कंप्लीट मूव को आप वापस से कैप्चर कर चुके हो। यहां पे क्या हुआ, ये आपका एक स्टॉप लॉस का एग्जांपल हो गया। यहां पे आपकी बंद तो गई बाहर और फिर इसने शॉर्ट भी कर दिया, पर वापस से इसने ऊपर जाके आपके इस कंप्लीट स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका छोटा स्टॉप लॉस हो गया। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस आपको स्ट्रैटेजी में देने पड़ेंगे, पर टारगेट्स आपको बड़े मिलने के चांसेस होते हैं, जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस होता है। यहां पे आपको वापस से एक ट्रिगर कैंडल मिली और आपको एंट्री मिली, और यहां पे आपका 1:2 का टारगेट मिल चुका था। तो ये हो चुकी है आपकी सेकंड स्ट्रैटेजी बॉलिंजर बैंड्स पे इंट्राडे के ऊपर। इस स्ट्रैटेजी को आप ऑप्शन सेलिंग की बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे आप वर्टिकल क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हो। सो आज के वीडियो में आपने बॉलिंजर बैंड्स और बॉलिंजर बैंड्स को ध्यान में रखते हुए कुछ स्ट्रैटेजीज भी सीख ली है, और एक डिटेल्ड वीडियो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको मिलेगा बहुत ही जल्दी, जहां पे बॉलिंजर बैंड को किस तरीके से स्टॉक्स में यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड को किस तरीके से ऑप्शन बाइंग में यूज करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज आप सीखने वाले हो नेक्स्ट पार्ट ऑफ बॉलिंजर बैंड में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को जरूरत पड़े तो 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आप इस वीडियो में सीख चुके हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।